हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व पेपर 2025 कक्षा 12 जो सेट चल रहा था, सेट नंबर 4, जो कि ये 347 KC। तो इससे पिछली वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर चुके थे। उसी के आगे लास्ट क्वेश्चन बचा था इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। 7वें का कहता है निम्नलिखित समीकरणों को पूरा कीजिए। ये एक रिएक्शन दी गई है, इसमें ए, बी, सी और डी आपको पहचानना है। तो देखिए रिएक्शन है CH3CHO। तो आपको समझाने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा, C डबल बॉन्ड O CH3 और H एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहा है CH3MgBr CH3MgBr। अब ये जो A बनेगा तो समझिए ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा इसकी तरफ, तो ये माइनस का और ये प्लस का, हमेशा इसी की तरफ टूटेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस तरफ तोड़ दिया बॉन्ड को तो मैग्नीशियम धातु होती है और इस पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस। जबकि आपको पहले से पता होगा मैग्नीशियम धातु है और धातु हमेशा क्या बनाती है? धनायन। तो बॉन्ड जब इसी तरफ टूटेगा तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया। इसमें अगर देखें ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, प्लस माइनस को जोड़ना है। तो देखिए CH3H ये ज्यों कहते हो, और एक बॉन्ड तो टूट गया, एक बॉन्ड से O माइनस जुड़ा है, एक बॉन्ड से O माइनस जुड़ा हुआ है और O माइनस से क्या जुड़ेगा? प्लस वाला। तो ये हो गया MgBr। ठीक है, और कार्बन पर है प्लस, प्लस से कौन जुड़ेगा? माइनस का, मतलब आपका क्या जुड़ेगा? CH3। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों? ये आपका बन गया A। ठीक है, इसके बाद फिर से आप देख लीजिए, माइनस से प्लस वाले को जोड़ा और प्लस वाले से माइनस वाले को जोड़ दिया। इसके बाद फिर इसका कराते हैं जल से क्रिया अम्ल की उपस्थिति में, मतलब इसको कहते हैं अम्लीय जल अपघटन। तो H2O का मतलब क्या होता है? H और OH। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और एक दो भागों में बट गया, तो एक तरफ जाएगा H और एक तरफ जाएगा OH। अब यहां तो पहले से O है तो फिर OH वाला हिस्सा नहीं जाएगा, कौन जाएगा? H। तो अगर यहाँ H गया और यहाँ OH गया तो क्या बना आपका? आपका बना CH3 ज्यों कहते हो, H ज्यों कहते हो, OH ज्यों कहते हो, OH ये जैसे बन गया OH और ये CH3। तो आप देखिए ये तो सवाल में बना बनाया CHOH CHOH CH3 CH3 जैसा था ये दिया गया, उसने B यहां पूछा है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया B। ठीक है, अब इसके बाद आगे रिएक्शन को बढ़ाया उसने और क्या लिखा हुआ है? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कहता है ऑक्सीकरण कर दिया। तो ऑक्सीकरण करेगा तो ऑक्सीकरण करने पर क्या बनेगा? तो ये क्या देगा आपको? नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन देगा तो H2O निकल जाएगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा तो आपका बचा क्या? फिर से देखो H2O निकल गया तो CH3COCH3 क्या बन गया बच्चों? एसीटोन बन गया। तो ये जो C बन रहा था ये आपका एसीटोन हो गया। आप खुद देख लीजिए, H2O निकल गया तो क्या बचा? CO और यहाँ CH3 तो यही तो बचा एसीटोन। अब आगे कहता है इसकी क्रिया I2 प्लस NaOH डेल्टा। आपको पता होगा ये अभिक्रिया कौन सी है? आइडोफार्म अपक्रिया। ठीक है, आइडोफार्म। जब आइडोफार्म अपक्रिया है तो आपको पता है आइडोफार्म बनेगा, तो आइडोफार्म बना दिया CHI3 जो कि D बन गया। तो इस प्रकार से A B C D पूछा था, तो A B C D आपका प्राप्त हो गया। क्लियर? ठीक, आगे देखिए दूसरी ये रिएक्शन है, कहता है C6H5CN साइनोबेंजीन।
कि जल से क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, इसका मतलब है अम्लीय जल अपघटन करा रहा है। अम्लीय जल अपघटन करा रहा है तो आपको जानकारी होगी अम्लीय जल अपघटन कराने पर CN किस में बदल जाता है, COOH में। तो ये E क्या बनेगा, E बनेगा C6H5COOH। क्या बनेगा बच्चों, C6H5COOH। बाकी N क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। तो उसने E पूछा था तो E हमने आपको बता दिया और बाकी साथ में क्या बनेगा, NH3। ये आप इसको इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर COOH, जिसको आप बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से 7वें के काम में पहला और दूसरा ये सॉल्व हो गया। इसके आगे खा नंबर क्या कहता है उसको देखते हैं। 7वें का खा कहता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहली अपक्रिया कार्बेल एमीन अपक्रिया, दूसरी हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, तीसरी है सिमेट अपक्रिया। तो आइए बच्चों देखते हैं। कार्बेल एमीन अपक्रिया में प्राथमिक एमीन C2H5NH2 इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH से कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये हो गई कार्बेल एमीन अपक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया में एसीटेमाइड CH3CONH2 की क्रिया Br2 प्लस 4KOH से कराने पर प्राप्त होता है CH3NH2 मैथिल एमीन प्लस CH3NH2 मैथिल एमीन प्लस ये जो CO बचा है ये K के साथ मिलकर बनाएगा K2CO3 प्लस KBr प्लस 4 और एक 5 ऑक्सीजन, यहां 3 ऑक्सीजन आ गए तो प्लस का 2H2O। तो क्या बन गया बच्चों, मैथिल एमीन हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया में। सिमेट अपक्रिया में एसीटिक अम्ल CH3COOH क्रिया कराई हाइड्रोजोइक अम्ल N3H इक्वल तीर के ऊपर सांद्र H2SO4। तो क्या बनेगा बच्चों, CH3NH2 प्लस का N2, यहां से निकल गई N2 और यहां से निकल गई CO2। तो ये हो गई आपकी सिमेट अपक्रिया। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। अब अगर आपको टिप्पणी लिखनी पड़े, मतलब इसमें रिएक्शन आती हो फिर भाषा लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एथिलेमीन या किसी भी प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है जो कि एक तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ है। इस अपक्रिया को कार्बेल एमीन अपक्रिया कहते हैं। हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया में एसीटेमाइड की क्रिया ब्रोमीन व कास्टिक पोटास के साथ कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। सिमेट अपक्रिया एसीटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को सिमेट अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये रिएक्शन हो गई। अगला देखिए, अथवा में क्वेश्चन दिया गया का नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं ABCD तथा E के नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, तो या तो आपको का खा जो अभी कराए हैं उनको करिए, अगर उनको नहीं करना है तो अथवा में ये का और इसके नीचे खा जो लगाएंगे या तो इस पोर्शन को करिए या उस पोर्शन को करिए। तो देखिए ये रिएक्शन है, तो इसको समझाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं HCOO का होल ट्वाइज Ca। इसका क्या कराया, शुष्क आसवन। तो शुष्क आसवन कराया तो क्या बन गया बच्चों, ये निकल जाएगा CaCO3 और बनेगा क्या, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो यहाँ HCHO ये आपका A बन गया। उसने नाम भी पूछा है तो आप यहाँ नाम लिख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब आगे कहता है इसकी क्रिया कराइए NaOH से, तो आप तुरंत समझ जाइए फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करा रहा है, इसका मतलब केनिजारो अपक्रिया है। और केनिजारो अपक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड जब केनिजारो अपक्रिया करता है तो एल्कोहल भी बनाता है।
और लवण बनाता है। तो लवण क्या बनेगा बच्चों, HCOONA, और ये तो उसने पहले से बना के दिया गया है CH3OH, तो ये क्या बन गया, ये B बन गया। हमने आपको समझाया था कि जब एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ये CHO जिसमें लगा है CHO, तो एक बार इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए तो COOH बनेगा, और एक बार इसका अपचयन कर दीजिए तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अब जब अम्ल बनेगा तो आप खुद सोचिए, अम्ल बना है और क्रिया करा रहा है वो क्षार से, तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बना देते, लवण। तो लवण बनाने के लिए इधर का H और इधर का OH मिलके क्या निकाल दिए, H2O, तो क्या बचा COONA, वही तो लिखा है COONA, H पहले से उसके पास था, HCOONA। बात क्लियर हुई। नाम सोडियम फार्मेट, तो इधर सोडियम फार्मेट लिख सकते हैं, इधर फॉर्मल्डिहाइड लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये वाली जो रिएक्शन है इसमें CH3COO का होल ट्वाइज Ca, क्रिया कहता है कैल्शियम फार्मेट से कराई, HCOO का होल ट्वाइज Ca, शुष्क आसवन, कभी कभी शुष्क आसवन ना लिखा हो, डेल्टा मतलब गर्म करने को, तभी यही रिएक्शन होगी। तो देखिए CaCO3 CaCO3 निकल गया, ठीक है, CaCO3 निकल गया। यहां पे भी आपका क्या निकला था, यहां पे क्या निकला था, CaCO3, ऐसे यहां पे भी क्या निकल गया, CaCO3। अब ध्यान से देखिएगा, इधर का CH3, इधर का CHO है ना, तो क्या बन गया CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, इधर का CH3CO और इधर का H, इनको मिला दीजिए तभी क्या बना CH3CHO। इसका मतलब कितने अणु बन गए, 2 अणु CH3CHO। ये क्या बन गया बच्चों, C, जिसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर, एसिटाल्डिहाइड। अब कहता है आगे क्रिया कराई इन्होंने HCN से, तो D बना रहा है, तो हम आपको अलग से समझा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3H, इस एसिटाल्डिहाइड को ऐसा लिखा जा सकता है, आप देख लो, C डबल बॉन्ड O, C से H है और CH3 है, H भी है और CH3 है, ये बॉन्ड टूटेगा O की तरफ, तो O पर माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा, और H प्लस होता है और CN माइनस होता है, तो प्लस माइनस को जोड़िए, तो प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो CH3H ज्यों कहते हो, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, माइनस से प्लस वाले को जोड़िए H, और C पर प्लस है, माइनस वाला CN, ये क्या बन गया, D। अब नाम भी लिखना है, तो इसका नाम एसिटाल्डिहाइड हो गया, इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन, नाम भी पूछा है उसने, तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। अब इसके बाद कहता है इसकी क्रिया आप जल से करा दीजिए, जल से, तो E बनेगा। तो जैसे आपने जल से क्रिया कराई तो ये CN जो है, CN ये किस में बदल जाता है, COOH में। अम्ल की भी उपस्थिति होती है, लेकिन जब नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, H2O भर से क्रिया कराइए तो क्या बनेगा, CN बदल जाता है COOH में। तो देखिए CH3HOH और ये COOH, ये आपका क्या बन गया, E बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों, E। अब आप कहें इसका नाम लिखिए, तो 1 2 3, नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन प्रोपेन, COOH का नाम O1 अम्ल 1, ये E का नाम हो गया। और साथ में N, कोई सोचे N कहाँ जाएगा, तो N और H मिलके क्या बना देंगे, NH3, तो अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप देख लीजिए, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराई तो ये बना, और जल से करा रहे तो CN किस में बदल जाएगा, COOH में, बाकी का ज्यों का त्यों है। और नाम तो IUPAC नाम लिख दिया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से ये पोर्शन हो गया। अब इसके अथवा में जो खा वाला है उसको भी देख लीजिए।
इसमें खा अथवा में है निम्नलिखित से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथिल साइनाइड से एथिलेमीन कैसे बनाएंगे, प्रोपेनेमाइड से कैसे बनाएंगे, एसिटामाइड से कैसे बनाएंगे, नाइट्रोएथेन से एथिलेमीन कैसे बनाएंगे, एथिल आइसोसाइनेट से कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली मेथिल साइनाइड CH3CN, इससे आपको एथिलेमीन बनाना है। एथिलेमीन क्या होता है बच्चों, एथिल एमीन, तो ये बनाना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका अपचयन करा दिया, किसके माध्यम से, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो होगा क्या, 2H यहां लगा दीजिए और 2H यहां लगा दीजिए, दो लगा दीजिए, तो क्या बना, CH3 CH2 NH2 बन गया एथिलेमीन। आप देख लो ये क्या हो गया, C2H5 NH2 प्राप्त हो गया एथिल एमीन। इसी प्रकार दूसरी प्रोपेनेमाइड, प्रोप का मतलब कितने कार्बन बच्चों, 3 कार्बन, तो C2H5CONH2 टोटल कार्बन कितने हो गए, 2 और 1 3, तो प्रोप आ गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। एमाइड क्या होता है, CONH2, ये एमाइड होता है। अब इससे आपको बनाना क्या है, C2H5NH2, तो इसका मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि C2H5NH2 बनाना है, इसका मतलब CONH2 को NH2 में बदलना है। तो CONH2 को अगर NH2 में बदलना है तो रिएक्शन होती है हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तुरंत क्रिया कराइए Br2 प्लस KOH से, तो क्या बना, C2H5NH2 प्लस K2, और ये CO हट गया तो K2CO3 प्लस K2CO3 प्लस यहां Br है, इधर K है, तो 2KBr प्लस 4 O और 1 O, कितने, 5 O है, यहां 3 O ऑक्सीजन आ गए, तो 2 अभी भी बचे हैं, तो 2H2O। ये हो गई रिएक्शन। एथिलेमीन इसमें भी बन गया। कौन सी अपक्रिया बच्चों, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। तीसरी देखिए, तीसरी है एसिटामाइड, CH3CONH2 एसिटामाइड। इससे क्या बनाना है, इससे बनाना वही एथिलेमीन C2H5NH2, ठीक है। तो आप देखिए हमने क्या किया, इसका अपचयन करा दिया LiAlH4 से। तो जैसे ही आपने अपचयन कराया तो O के स्थान पर, इस O के स्थान पर क्या लग जाएगा बच्चों, H। अब अगर आप इस O को हटाते हैं तो कितने बॉन्ड खाली हो जाएंगे, 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो आपको 2H लगाना है। तो क्या बना, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 NH2, कितने H लगा दिया आपने, 2 लगा दिए। अच्छा, जब O हट गया तो H के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O, तो आपने कितने H खर्च कर दिए, 4। बात समझ में आई। अब चयन कराया इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो O को हटाकर और H लगा देना है। तो जब O हटेगा तो आप खुद बताइए O कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2 बॉन्ड से, तो जब O हटेगा तो 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो H लगाएंगे तो कितने लगाना पड़ेंगे, 2H लगाना पड़ेंगे, तो 2H लगा दीजिए, तो CH3 CH2 NH2 बन गया, प्लस का H2O बन गया, तो 4 H हो गए, और ये देखो C2H5NH2 क्या बन गया बच्चों, एथिल एमीन। आगे चौथा नाइट्रोएथेन, एथेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, नाइट्रोएथेन, तो इसका सूत्र है C2H5NO2, और आपको बनाना क्या है, C2H5NH2। तो सीधी सी बात है, क्या कराएंगे आप, अपचयन कराएंगे। लेकिन NO2 को NH2 में बदलने के लिए, NO2 को NH2 में बदलने के लिए आपने पढ़ा होगा SN और HCl से क्रिया कराते हैं, SN और HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं, ठीक है। SN और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो O हट जाएगा, और O हट जाएगा तो H लगेगा, तो क्या बन गया, NH2। अब आपने कितने O हटा दिए बच्चों, 2 O हटा दिए, तो H के साथ मिलके 2H2O बना दीजिए। आपके कितने हाइड्रोजन खर्च हो गए, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए, ये भी एथिलेमीन बन गया। पांचवी एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होता है, C2H5 एथिल
आइसोसाइनेट NCO, इससे आपको क्या बनाना है, C2H5NH2 ये बनाना है। तो आपने इसकी क्रिया KOH से करा दी, KOH से क्रिया कराई। तो जैसे आपने KOH से क्रिया कराई तो देखिए K2CO और 2 O ये हो गए, तो 2 O और 1 O, 3 O हो गए। तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्या बन गया, K2CO3। फिर से देखिए K2 और C 2 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो K2CO3 बन गया। अब 2 H बचे तो 2 H यहां लगा देंगे, CO तो खत्म ही हो गया, तो 2 H यहां लगा दीजिए, तो C2H5NH2। इस प्रकार से बच्चों ये आपके इस प्रकार से एथिलेमीन बन गई। और ये जो अनसॉल्व आपका सेट नंबर चौथा 347 KC चल रहा था, ये भी आज इस वीडियो में ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से पढ़ाई और रिएक्शन समझ में आई होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।